हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की पहली कविता आराधना, जो एक प्रार्थना गीत है, जिसके कवि हैं श्री वसंत बापट जी। मूलतः ये एक मराठी कवि है, मराठी में बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, इसलिए ये कविता भी मूल रूप से मराठी। अगर इस प्रार्थना गीत का अच्छे से राग हमें सीखना है तो YouTube पर इसकी पहली लाइन देह मंदिर चित्त मंदिर ये लिखकर आप सर्च करेंगे तो मराठी में उसका जो मूल राग है वो आपको मिल जाएगा। वसंत बापट जी मूलतः महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में उनका जन्म सन 1922 ईस्वी सन में हुआ और निधन 2002 ईस्वी सन में हुआ। मूलतः महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के कराड़ा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। मुंबई के पास पुणे ये उनकी कर्मभूमि रही है। राष्ट्र सेवा दल में अग्रणी के रूप में रहकर उन्होंने राष्ट्र सेवा का काम किया है। मूलतः व्यवसाय से वे एक अध्यापक थे। इसलिए साहित्य के साथ पहले से ही जुड़े हैं। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति, समाज में जागृति लाने का काम एवं मानवीय संवेदनाएं, जो हमारे भीतर की संवेदनाएं हैं, वह उभर कर सामने आती। उनकी रचनाओं को देखें तो सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी का मतलब होता है 11वीं, दिशा, तेजसी, ये सब उनके काव्य संग्रहों के नाम। कुल मिलाकर इन्होंने इतनी रचनाएं की। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस कविता से और उसके साहित्यकार मतलब कवि से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको भी आपको नोट करना है, लिखना है। इसलिए किताब तो अपने पास रखिए ही, उसके साथ साथ नोट, पेन वगैरह भी साथ में रखिए, ताकि कविता में जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब, व्याकरण से जुड़े हुए शब्दार्थ, प्रत्यय, समानार्थी विरोधार्थी शब्द, ये सब आप उसके साथ साथ लिखते जाइए। इसलिए किताब और नोट, आपकी नोट्स, पेन वगैरह साथ में होनी चाहिए। मूल, जैसे मैंने कहा कि इसका मूल राग मराठी में है, लेकिन हिंदी में किस प्रकार इसको रागबद्ध किया जा सकता है, कुछ 2-4 लाइन पहले की हैं, वो मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाले जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो
सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। ठीक है, इस प्रकार आप इस कविता को रागबद्ध कर सकते हैं, गा सकते हैं। अब हमारा काम है इस कविता को समझना। देखिए, मराठी का मूल हिंदी अनुवाद है ये कविता, इसलिए जब इस कविता की प्रत्येक लाइन को हम समझते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो जैसे मैंने कहा आपको इसके साथ नोट भी करते जाना है, शब्दार्थ भी लिखते जाना। वैसे बहुत सारे शब्दार्थ नीचे टिप्पणी में शब्दार्थ में दिए गए हैं, फिर भी कुछ ऐसे शब्द जो उसमें नहीं दिए और आपकी समझ के बाहर है वो आपको लिखते जाना है। पहली लाइन है कविता की, देह मंदिर। देह मतलब शरीर, शरीर रूपी मंदिर। चित्त मंदिर, चित्त मतलब हृदय, हार्ट, हृदय रूपी मंदिर। मेरा शरीर रूपी मंदिर और उस शरीर के भीतर बसा हुआ मेरा हृदय, हृदय रूपी मंदिर। इन मंदिरों से एक ही है प्रार्थना, मतलब मेरे शरीर रूपी मंदिर और चित्त रूपी मंदिर से एक ही प्रार्थना मैं करता। तो भगवान से कभी क्या प्रार्थना करता है, और वैसे प्रार्थना तो हम हर रोज़ करते हैं। एज ए स्टूडेंट, टीचर, हम लोग हर रोज़ प्रार्थना से ही हमारे दैनिक काम की शुरुआत करते हैं। तो वैसे प्रार्थना को आप जानते हैं उसका महत्व क्या है, बहुत सारी प्रार्थनाएं आपको आती भी हैं। हम प्रार्थना क्यों करते हैं, पहला सवाल है। तो प्रार्थना हम इसलिए करते हैं कि हम परमपिता परमेश्वर के चरणों में एक सादर निवेदन करके हम अपने काम की शुरुआत करते हैं, और वह काम जो दिन भर या 24 घंटों हम लोग कर रहे हैं वो बहुत सुंदर बन पड़े, अच्छा बन पड़े, और हम मन लगाकर काम करें, और उस काम में परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहे। इस उद्देश्य से हम एकाग्र मन रखकर अपने काम को, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें, इस हेतु से प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना का मतलब होता है, आराधना का मतलब होता है प्रभु के चरणों में नम्रतापूर्वक किया गया निवेदन। इस निवेदन में हम बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ अर्ज करते हैं भगवान से, एक एप्लीकेशन करते हैं, एक विनती करते हैं कि हे प्रभु, मेरे ये जो काम है वह काम मैं अच्छे से पूरे करूं, इसलिए तू मुझे शक्ति देना। तो ये है प्रार्थना का महत्व। अब फिर से उसी लाइन पर हम जाएंगे कि देह मंदिर, चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। मेरे शरीर रूपी मंदिर से, मेरे हृदय रूपी मंदिर से, हे भगवान, मैं एक ही प्रार्थना आपसे करता हूँ। क्या प्रार्थना करता है कवि? तो दूसरी लाइन में उसका उत्तर है, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य, आप जानते हैं सत्य का महत्व क्या है। सत्य एक ऐसी चीज़ है जो कहीं भी छुप नहीं सकती। तीनों लोक में उसका अस्तित्व है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक, मतलब हम जहाँ रहते हैं। और सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। तो कवि अपनी प्रार्थना में ये विनती करता है कि सत्य, सुंदर और मांगल्य, यह संसार सत्य बने, सुंदर बने, और संसार में बसने वाले प्रत्येक जीव एक दूसरे का मांगल्य करे। मांगल्य का मतलब होता है मंगल कामना, शुभ कामना।
तो सबके लिए शुभ विचार करें, सबके लिए सब अच्छा, ऐसी अपेक्षा करें। तो ये तीन चीज़ें, सत्य, सुंदर और मांगल्य, मतलब सत्य, हमेशा हम सत्य बोले, सुंदर, इस संसार में सब कुछ सुंदर बने, हमारा काम सुंदर बने, और हम सब के लिए मंगल कामना करें, मतलब शुभ सोचे, शुभ विचार करें। यही हे परमेश्वर मैं आपके चरणों में नित्य आराधना करता हूँ। आराधना जो इस कविता का टाइटल है, उसी का मतलब होता है प्रार्थना, इसी का मतलब होता है विनती करना। तो पहली दो लाइन क्लियर। अब हम अगली लाइन में जाते हैं। कवि आगे प्रार्थना करता है कि दुखियारों का दुख जाए। सत्य, सुंदर, मांगल्य की कामना तो हो, लेकिन उसके साथ साथ संसार में, देखिए, जो प्रार्थना करता है, जो दूसरों के कल्याण की बात करता है, वो सीमित नहीं रहता। वो अपने घर परिवार, अपने राज्य देश तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे संसार की बात करता है, संसार में बसने वाले प्रत्येक जीव की बात करता है। इसलिए अगली लाइन में कवि कहता है दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। हे परमेश्वर, हे भगवान, मैं ये चाहता हूँ, मैं आपके चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि संसार में जितने लोग दुखी हैं, दुखियारों मतलब दुखी, पीड़ित, व्यथित, इसके अर्थ, जितने लोग दुखी है उनका दुख जाए, दुख जाए मतलब दुख दूर हो जाए, यही है मन का। मन मतलब मस्तक, हमारा मन, दूसरा अर्थ है उसका हृदय, मेरे हृदय की यही कामना। कामना का मतलब होता है इच्छा, तो मन कामना मतलब मन की इच्छा, हृदय की कामना। तो मेरे मन की इच्छा ये है कि संसार में जितने लोग दुखी हैं, व्यथित है, पीड़ित है, उनका दुख दूर हो जाए, और वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। और जो लोग भी संसार में पीड़ित है, दुखी है, उनकी वेदना को हम परख पाए। वेदना को परखना मतलब समझना, परखना मतलब समझना। तो उसको समझने के लिए हम संवेदनाओं जगह, संवेदना मतलब हमारे भीतर की जो संवेदना, हमारे भीतर की जो भावनाएं, जो सहानुभूति, जो अनुभूति, मतलब दूसरे के दुख को हम पहचानें, ये है संवेदना। तो उस सहानुभूति को हमारे भीतर जागृत करें और दूसरों की वेदना को समझ पाए, ऐसी हम विनती आपके चरणों में करते हैं। आगे कहते हैं कवि, दुखियारों के दुख को समझने के लिए हम भीतर से एक अनुभूति प्राप्त करें, साथ ही दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की हो साधना। दुर्बल अगर संधि करेंगे तो दूह प्लस बल, या दूर, रखोड़, आधार, दुर्बल मतलब नहीं है बल जिसमें वह, तो संधि बनेगी उसकी दूर प्लस बल, या दूह, दू के पीछे दो टपके लगाकर हम लोग उसे विसर्ग कहते हैं, प्लस बल या दूर प्लस बल, ये संधि हुई, और नहीं है बल जिसमें वह, ये शब्द समूह के लिए एक शब्द है, इज इक्वल टू दुर्बल, और उसका समानार्थी होगा कमजोर, और उसका विरोधार्थी शब्द होगा दुर्बल विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी शब्द को हम क्रॉस मतलब गुणाकार का निशान जो है, चौकड़ी, वह बताकर लिखते हैं। कमजोर, दुर्बल का समानार्थी इज इक्वल टू करके कमजोर, और दुर्बल का विरुद्धार्थी है बलवान, शक्तिशाली। तो दुर्बलों के रक्षण प्लस अर्थ, रक्षण प्लस अर्थ, अर्थ रक्षण शब्द के साथ अर्थ वह है प्रत्यय। तो रक्षणार्थ मतलब रक्षा के लिए क्या करें हम, पौरुष की साधना। पौरुष
पौरुषयुक्तम इति पुरुष, पौरुषयुक्तम इति पुरुषम, संस्कृत में ये कहा गया है कि जिसमें पौरुष है वही पुरुष है। पौरुष का मतलब होता है शक्ति, बल, ताकत, क्षमता। तो ये पौरुष के समानार्थी शब्द है, शक्ति, बल। तो जो लोग दुर्बल है, मतलब कमज़ोर है, हे भगवान आपसे निवेदन है कि हम उनकी रक्षा कर पाए, और रक्षा के लिए हम पौरुष की मतलब शक्ति की साधना करें। ये साधना शब्द का मतलब होता है तप, अविरत श्रम करके, अविरत तपश्चर्या करके प्राप्त किया गया हुआ वरदान। तो साधना मतलब किसी काम में निरंतर डूबे रहना। तप का मतलब यही होता है, साधना का अर्थ होता है तप, और तप का मतलब एक ही काम में डूबे रहना। मानो हम एकटक या लगातार 2-3-4 घंटे पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, तो वो हमारे लिए तप है, ये हम तप करते हैं, यही है हमारी साधना। और ये साधना पूरी होती है तो उसमें से जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है वो हमेशा हमारे लिए काम में आता है, हमेशा हमको याद हो जाता है। तो जो लोग दुर्बल है उनकी रक्षा कर पाए, इसलिए हे भगवान हम पौरुष की साधना करना चाहते हैं। ये आपके चरणों में निवेदन है। आगे कवि कहता है कि हमारे जीवन में नव तेज, नव मतलब नया, तेज मतलब प्रकाश। वैसे हम जानते हैं कि हर रोज़ भगवान सूर्य अपना नया प्रकाश फैलाते हैं। वे कभी समय से लेट नहीं होते, अपने निश्चित समय पर पूर्व दिशा में आकर हमें प्रकाशित करते हैं, अपना उजाला पृथ्वी पर फैलाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम हमारे जीवन में भी नया तेज प्राप्त करें, और अंतरंग मतलब शरीर के भीतरी अंग, अंतः मतलब भीतर, अंतः प्लस रंग मतलब हमारे भीतर क्या करें, एक भावना पैदा करें, जीवन में नया तेज हो, हमारे जीवन में नया प्रकाश मिले, और अंतरंग में मतलब भीतर, हमारे भीतर एक अच्छी भावना। भावना शब्द का जो अर्थ है वह है शुभ या किसी के लिए किया गया शुभ विचार, अच्छी भावना। ये शब्द से आप लोग परिचित हैं। अच्छी भावना मतलब किसी के लिए हम अच्छी कामना करते हैं, और बुरी भावना मतलब किसी की निंदा वगैरह करते हैं। तो जीवन में नया तेज हो, हमारे भीतर सुंदर भावना हो, और उसी के आधार पर सुंदरता की आस हो मानवता की उपासना। और जीवन में नया तेज प्राप्त करके, अच्छी भावना प्राप्त करके हम सुंदरता की आस करें। आस का मतलब होता है आशा, हमारे जीवन में सब कुछ सुंदर हो, ऐसी हम आशा प्राप्त करें, और उस सुंदर आशा से हम मानवता की उपासना करें। यहाँ सुंदर शब्द के पीछे ता प्रत्यय लगा है, उसी प्रकार मानव शब्द के साथ ता प्रत्यय लगा है। तो प्रत्यय आप किस प्रकार पहचानेंगे, जो मूल शब्द के साथ उसकी विशेषता बताने के लिए जो एक शब्द या एक अक्षर जोड़ देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो सुंदरता की आस हो मतलब सुंदरता की आशा हो, और मानवता की हो उपासना, और मानवता की हम क्या करें, उपासना करें। उपासना करना मतलब मानव, और मानव में ता प्रत्यय लगने से मानवता। हम बहुत सारी जगहों पर सुनते हैं कि इसने ये मानवता का काम किया है। मतलब मानवता का काम तभी हो जब हम कोई अच्छा काम करें, दूसरों के कल्याण का काम करें, तभी मानव से हम मानवता के साथ जुड़ते हैं। गुजराती में भी आपने कभी कभी सुना होगा कि आनामा मानवता जेवुं नथी। ये मानवता जेवुं नथी, इसका मतलब ये है कि इसमें मानवीय गुण नहीं। तो मानवता की उपासना मतलब जो
सत्कर्म के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा। अपना कर्म करके हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सके, किसी को परेशान न करे, किसी के पथ में बाधा न बने, किसी को मुसीबत न पहुँचाए, किसी को कोई हानि न पहुँचाए। ये भावना हमारे भीतर, ये उपासना हमारे भीतर बनी रहे, ये प्रार्थना कवि कहते हैं। साथ ही कहते हैं शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। हमारे जीवन में हम शौर्य की प्राप्ति करें। शौर्य मतलब शूरवीरता, मतलब हम कमज़ोर न हो, हम किसी से डरे नहीं, हम शूरवीर बने। इसका मतलब होता है शौर्य पावे। शौर्य मतलब शूरवीरता को प्राप्त करना, पावे मतलब प्राप्त करना। तो हम कमज़ोर न बने, डरपोक न बने, हम शूरवीर जैसे बने। धैर्य पावे, शूरवीर जैसे तो बनना ही है, लेकिन शूरवीर जैसा बनकर कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उसके साथ धैर्य भी पावे, मतलब हर एक काम में धीरज, धैर्य के साथ काम करें, सोच विचार के काम करें, ताकि काम हमारा सुंदर बन पाए। इसलिए हम में धीरजता भी हो। यही है अभ्यर्थना, यही है भगवान तुमसे अभ्यर्थना है। अभ्यर्थना का मतलब होता है अनुरोध, विनती, विनंती, जिसे हम गुजराती में कहते हैं। तो हे भगवान, हम तुमसे यही अभ्यर्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हम शूरवीर बने, हम धीरज को प्राप्त करें। जैसे सवाल पूछा जाता है कि कवि की क्या अभ्यर्थना है, तो शूरवीरता को प्राप्त करें और धैर्य को प्राप्त करें। आगे कवि कहता है भेद सभी अस्त होवे। भेद मतलब भेदभाव। हम लोग जानते हैं समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब, धन दौलत, धर्म, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर बहुत सारे भेदभाव है। जब तक ये भेदभाव मिटते नहीं तब तक हम मानवता का काम नहीं कर पाते। एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे को हरदूत करते हैं, ऊंच नीच की खाई, अमीर गरीब की खाई, धर्म अधर्म की खाई। ये सारी चीज़ें जब तक हमारे में हैं तब तक हम ईश्वर द्वारा सौंपा गया काम, या ईश्वर ने जिस हेतु हमें जन्म दिया है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी ये प्रार्थना करता है कि हमारे जीवन में जितने भी भेदभाव है वो सब अस्त हो। अस्त होना मतलब नष्ट हो जाए, दूर हो जाए। वैर और वासना, और कैसे भेदभाव? एक दूसरे के प्रति परस्पर वैर, वैर मतलब दुश्मनी, वैर मतलब एक दूसरे के भीतर, एक दूसरे के सामने शत्रु भाव। तो ये शत्रुता का भाव, दुश्मनी का भाव, और वासना, वासना का मतलब होता है कामना। वासना कामना के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। वासना मतलब बुरे जो विचार हमारे भीतर आते हैं, खराब विचार, लोगों को, हमारे आसपास के लोग, रास्ते पर आने जाने वाले लोग, उनके लिए हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं वो विचार और वैर वृत्ति, हे प्रभु, हमारे मन से दूर हो जाए। और मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, और सारे मानव परस्पर एक हो। वसुधैव कुटुंबकम, जो वेदों की भावना है, मतलब हमारे वेदों में ये कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव, वसु मतलब पृथ्वी, दैव उसको धारण करने वाली। ये पृथ्वी जो सबको धारण करती है, वो सब एक पूरा परिवार है, और उसी परिवार के हम सब सदस्य हैं। उसी भावना से अगर हम काम करेंगे तो मानवता की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मतलब मानव परस्पर एक हो जाए, ये कल्पना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन ये कल्पना कब पूर्ण होगी? जब हमारे भीतर के सारे भेद अस्त हो जाएंगे, परस्पर शत्रु भाव, परस्पर एक दूसरे के प्रति वासना, ये जब दूर होंगे तभी हम मानवता की एकता की कल्पना कर सकते हैं। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। अंतिम लाइन में कवि कहते हैं
हम लोग मुक्त हो जाए, मुक्त मतलब स्वतंत्र, आज़ाद, तो हम लोग स्वतंत्र हो जाए, आज़ाद हो जाए। और हम लोग जानते हैं कि जब व्यक्ति आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है, तब वह मुक्त मन से काम करता है, अपना निश्चित लक्ष्य प्राप्त करता है, पूरा करता है, उसके काम में कोई बाधा ना हो। इसलिए कवि जैसे स्वतंत्रता की आज हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने किस प्रकार गुलामी के बंधनों से हमें मुक्त किया, किस प्रकार आज़ादी की जंग लड़ी, किस प्रकार गुलामी में हम मर मर के जीते थे। इसलिए कवि इस प्रार्थना की अंतिम लाइन में मुक्त होने की बात करता है कि हम लोग जो बंधन है, जो हमारे मार्ग की मुसीबतें, जो रुकावटें, उससे मुक्त हो जाए। और ये चाहे बंधुता की कामना, चाहना मतलब इच्छा करना, हम यही इच्छा करते हैं हे भगवान कि सब बंधुता की कामना में समा जाए। बंधुता मतलब परस्पर भाईचारा, एक दूसरे के हम भाई भाई हो, यही कामना मैं हमारे जीवन में चाहता हूँ। इस प्रकार पूरी कविता में कवि ने हमारे शरीर रूपी और मन रूपी मंदिर से भगवान के चरणों में विनम्र भाव से यही प्रार्थना की है कि सत्य सुंदर मांगल्य की स्थापना हो, दुखियारों का दुख जाए, वे और उन दुखों को, उन वेदना को समझने के लिए हम हमारे भीतर संवेदना जगाए, दुर्बलों की रक्षा के लिए हम पौरुष की साधना करें, जीवन में नया प्रकाश और हमारे भीतर एक अच्छी भावना पैदा करें, सुंदरता की आशा करें, मानवता की उपासना करें, हम हमारे जीवन में शूरवीरता और धैर्य जैसे गुणों को प्राप्त करें, हमारे भीतर जो भेदभाव है वो सारे नष्ट होए, एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव और वासना का, कामना का भाव वो दूर हो जाए और मानव की एकता की हम कल्पना करें। इस प्रकार हम स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के लिए काम करें और बंधुता की भावना को स्थापित करें। तो इस प्रकार ये पूरी कविता का जो भावार्थ है वो आपको समझना है। बीच बीच में जितने भी शब्द, जहाँ जहाँ प्रत्यय हैं, जहाँ जहाँ शब्दों के अर्थ है, उसके समानार्थी विरोधी शब्द, शब्द समूह, संधि, जो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बताई है। इसके साथ इसका स्वाध्याय पूरा करना है आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, धन्यवाद।